स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोटो सेंसिटिव सेल्स। स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर हम फोटो सेंसिटिव सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आईज की ओवरऑल जो लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। कितनी लेयर होती हैं आईज की? 3 लेयर्स होती हैं। 1 बाय 1 हमने हर एक के बारे में डिस्कस कर लिया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं। कितनी तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं रेटिना के अंदर? 2 तरह के। कौन कौन से? रोड्स एंड कोन्स। तो आज इन्हीं के बारे में बेसिकली हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रोड सेल्स होते हैं ये बेसिकली कौन सी जो लाइट होती है उसको डिटेक्ट करते हैं? डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, ये भी हमने डिस्कस किया था। और इस तरह कौन सेल्स कौन सी लाइट को डिटेक्ट करते हैं? ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, मीन के ये मोस्टली रात को चीजों को देखने में हेल्प करेंगे। और इस तरह से ये ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जब लाइट होगी, मतलब कि जब दिन का टाइम होता है तो उस वक्त चीजों को देखने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक होगा, क्योंकि ये ब्राइट लाइट के लिए जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं। रॉड सेल की डिटेल हम देख लेते हैं। इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। जो रॉड सेल्स हैं, ठीक हो गया, उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? रोडोप्सिन कहते हैं। तो ये क्या करता है? नर्व इंपल्स को जनरेट करता है। रोडोप्सिन जो है वो क्या करता है? नर्व इंपल्स को जनरेट करता है। और जो नर्व इंपल्स है वो फिर आंख से सिग्नल को ब्रेन की तरफ लेके जाती है। फिर जो भी हम चीज देख रहे होते हैं ना उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये कैसे नर्व इंपल्स को जनरेट करता है। जो रोडोप्सिन है वो नर्व इंपल्स को कैसे जनरेट करता है ये हमने देखना है। जब लाइट रोडोप्सिन के ऊपर फॉल करती है, जब लाइट रोडोप्सिन के ऊपर पड़ती है तो फिर ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर क्या कर देता है? नर्व इंपल्स को जनरेट कर देता है। ठीक हो गया ना। तो रोडोप्सिन नर्व इंपल्स को कैसे जनरेट करता है? जब लाइट रोडोप्सिन पे पड़ेगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया, और फिर क्या कर देगा? नर्व इंपल्स को जनरेट कर देगा। कंसीडर करें कि ये हमारे पास रोडोप्सिन है, लाइट इसके ऊपर पड़ी है तो ये ब्रेक हो गया और ब्रेकिंग के नतीजे में इसने नर्व इंपल्स क्या कर दी? जनरेट कर दी। क्लियर? अब देखें, जब लाइट नहीं होती तो जो इसके ब्रेकिंग पीसेस होते हैं वो दोबारा से मिलकर क्या बना देते हैं? रोडोप्सिन। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो जो ब्रेकिंग पीसेस हैं वो दोबारा से रोडोप्सिन नहीं बना पाएंगे। जब ब्रेकिंग पीसेस दोबारा से रोडोप्सिन नहीं बना पाएंगे तो जाहिर सी बात है रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी। जब रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी तो नर्व इंपल्स जनरेटर नहीं होगी और फिर प्रॉपर्ली जो रॉड सेल है वो अपना फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक हो गया। मीन के इनका क्या काम होता है? जो डिम लाइट है उसको डिटेक्ट करना, तो डिम लाइट को डिटेक्ट फिर ये नहीं कर पाएंगे। मीन का डिम लाइट मोस्टली कब होती है? रात के वक्त होती है ना। तो फिर रात के वक्त हम चीजों को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब रोडोप्सिन, अब देखें रोडोप्सिन कम हो जाएगा। ये क्यों कम हो जाएगा? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। तो ये फिर अपना काम भी नहीं कर पाएगा, नर्व इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा, इस तरह से रॉड सेल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? किसकी कमी की वजह से होती है? रोडोप्सिन नहीं होता इसके अंदर, नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता? विटामिन ए की कमी की वजह से। तो ये सिंपली आपने नाइट ब्लाइंडनेस की रीजन याद करनी है कि विटामिन ए की वजह से रात को हम चीजों को नहीं देख पाते। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्स के बारे में। इनके ये भी जो है वो फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आयोडोप्सिन। अब 3 तरह के कौन सेल्स होते हैं हमारी आईज जो है उनके अंदर? कितनी तरह के जो वो कौन सेल्स होते हैं? 3 तरह के। कंसीडर कर लें कौन? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो ये 3 तरह के होते हैं। अच्छा, हर टाइप के अंदर एक मखसूस किस्म का पिगमेंट, मीन के मखसूस किस्म का आयोडोप्सिन पाया जाता है। इस तरह टाइप 1 जो है उसके अंदर कंसीडर कर लें कि एक मखसूस किस्म का आयोडोप्सिन होगा, 2 के अंदर एक मखसूस किस्म का होगा और 3 के अंदर भी एक मखसूस किस्म का आयोडोप्सिन होगा। और फिर उसी की बेस के ऊपर जो कौन्स की हर मखसूस टाइप होती है वो एक मखसूस कलर को आइडेंटिफाई कर पाती है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो कौन सेल्स होते हैं एक तो वो कलर विजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कलर को रिकॉग्नाइज करने के अंदर कौन सेल का क्या काम होता है? डिफरेंट कलर की पहचान करना। ठीक हो गया। और ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करना, ये किनका काम होता है? कौन सेल्स का। ठीक हो गया ना। अब देखें इनकी 3 टाइप है और हर टाइप एक मखसूस प्राइमरी कलर को जो डिटेक्ट करती है। जो टाइप 1 है वो ब्लू कलर को डिटेक्ट करती है, टाइप 2 जो है वो ग्रीन को, और इसी तरह से टाइप 3 जो है वो कौन से को डिटेक्ट करती है? रेड को डिटेक्ट करती है। तो ये बेसिक 3 प्राइमरी कलर है और जो दूसरे कलर होते हैं वो इनकी मिक्सिंग से बनते हैं। ठीक हो गया। अब देखें कंसीडर करें कि कोई भी एक कौन सेल्स की टाइप के अंदर कोई भी खराबी आ जाए, कोई भी डैमेज आ जाए, अगर कोई भी एक कौन सेल की टाइप प्रॉपर्ली वर्क ना करे तो वो मखसूस कलर जो है वो
हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा उसकी मैचिंग से जो डिफरेंट दूसरे कलर बनते हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई या डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने याद करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे, अब देखें जब कोई भी एक कौन सेल की टाइप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही होती तो इसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हम प्रॉपर्ली कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। देखें तो जब ये तीनों कलर हम प्राइमरी, जो प्राइमरी कलर है हमारे पास, तीनों कलर को जब हम इजीली डिटरमाइन कर पा रहे होते हैं और इनकी मिक्सिंग से जितने भी कलर बनेंगे उनको भी हम डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर एक भी कौन सेल की टाइप के अंदर कोई भी डैमेज आ गया तो उस कलर को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे हम, और उसकी मैचिंग से जो भी कलर बनते हैं उनको भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है, क्योंकि कौन की कोई भी मखसूस जो टाइप होती है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। समझ आ गया कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है, जब कौन की कोई भी तीनों टाइप में से कोई भी एक टाइप प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, एक टाइप में भी डैमेज आ सकता है, दो में भी डैमेज आ सकता है, तो ये हाई लेवल पे भी हो सकती है, लो लेवल पे भी हो सकती है। अगर कोई एक टाइप डैमेज हुई है तो मखसूस किस्म के जो एक तो उस कलर को नहीं डिटरमाइन कर पा रहे होंगे और उसकी मैचिंग से नहीं जो कलर बन रहे होंगे उनको नहीं डिटरमाइन कर पा रहे होंगे, दो अगर काम कर रही हैं तो उनकी मैचिंग से और वो जो कलर है उनको हम इजीली डिटरमाइन कर पा रहे होंगे। समझ आ गया कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इसमें हम मखसूस कलर को डिटरमाइन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, कौन की मखसूस टाइप जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ आई, आंख की डिसऑर्डर्स के बारे में। तो फर्स्ट डिसऑर्डर जो है उसको हम मायोपिया या फिर शॉर्ट साइट कहते हैं। शॉर्ट साइट का क्या मतलब होता है, करीब की नजर। शॉर्ट साइट का क्या मतलब होता है, करीब की नजर। इसमें हमें करीब की चीजें नजर आती हैं लेकिन दूर की चीजें हम नहीं देख पाते, ठीक हो गया। अब ऐसा होता क्यों है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल मीन के जो हमारी आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे आई बॉल जो है वो ऐसे होती है, ये क्या है नॉर्मल। अगर ये इलोंगेट हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी ना, तो ये इलोंगेशन हो गई है इसकी। नॉर्मल केस में ये वाला पोजीशन जो है वो रेटिना है, तो इमेज यहाँ पे बनता है। इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना के ऊपर यहाँ पे बनता है। जब इलोंगेट हो जाएगी आई बॉल क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, तो इमेज तो अपनी जगह पे बना है ना, आई बॉल इलोंगेट हो गई है। तो इस केस में क्या होता है, इमेज रेटिना के आगे बनता है। इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना के आगे। ये कंसीडर करें कि कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, उससे जो है रेज एंटर हो रही है हमारी आई के अंदर, और क्योंकि आई बॉल इलोंगेट हो चुकी है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के आगे बन रहा है। तो इस केस में जो इमेज होता है वो एट द फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के जो है वो फ्रंट पे बनता है। तो इसका इलाज क्या होता है, इसके इलाज के लिए हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव लेंस इसके इलाज के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम कनकेव लेंस को यूज करते हैं, जब लाइट कनकेव लेंस में से, लाइट की जो रेज है वो कनकेव लेंस में से पास होंगी तो उनको थोड़ा सा फैला दिया जाएगा। लाइट की रेज को थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा, उनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया जाएगा। तो डाइवर्जिंग के नतीजे में जब वो आगे आगे जाकर उन्होंने दोबारा आंख के कन्वेक्स लेंस से गुजरना है और आगे जाना है, फिर वो प्रॉपर जो रेटिना है उसके ऊपर फिर इमेज वो बन जाता है डाइवर्जिंग की वजह से। प्रॉब्लम यही आ रहा था ना कि इमेज जो है वो रेटिना के आगे बन रहा होता है, तो अगर लाइट रेज को पहले ही थोड़ा सा डाइवर्स करा दिया जाए, फैला दिया जाए, तो इमेज फिर प्रॉपर अपनी पोजीशन पे बन जाता है। तो इसके इलाज के लिए हम जो है वो कनकेव लेंस को यूज करते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारे पास, हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइट। लॉन्ग साइट क्या होती है, दूर की चीजें नजर आएंगी। लॉन्ग साइट मीन के दूर की नजर, ये दूर की नजर होती है, दूर की चीजें नजर आती हैं लेकिन जो करीब की चीजें हैं वो हमें नजर नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाती है। आई बॉल क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। देखें नॉर्मल कंसीडर करें कि आई बॉल ये है, जब आई बॉल इस तरह से शॉर्ट हो जाएगी तो इमेज कहां पे बनेगा, बिहाइंड द रेटिना। तो इमेज में तो यहां बना है ना नॉर्मल पोजीशन पे, तो इस केस में क्योंकि आई बॉल शॉर्ट हो गया तो इमेज कहां पे बनता है, रेटिना के पीछे जो है वो कंसीडर करेंगे इमेज जो है वो रेटिना के पीछे, इस तरह से रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक हो गया। तो इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनता है और इसके अंदर इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके इलाज के लिए हमने कौन सा लेंस यूज करना है, कन्वेक्स लेंस यूज करना है। क्यों, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, लाइट की रेज को कन्वर्ज कर देता है। लाइट की रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि लाइट की रेज जब कन्वेक्स लेंस में से गुजरेंगी थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएंगी, मीन के इकट्ठी हो जाएंगी, और वो इमेज जो पहले पीछे बनता था अब वो नॉर्मल पोजीशन पे जो है वो बनेगा। समझ आ गया। तो ये बेसिकली इसका इलाज है। तो स्टूडेंट ये दो जो टाइप है आइज के अंदर, दो किस्म के जो प्रॉब्लम होते हैं, शॉर्ट साइट और लॉन्ग साइट, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इनके लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ ना आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ आ गया, चलें ठीक।